विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए, पहला तो ये बात जरूर होगी कि भाई इतना देर क्यों करा, इतना ऐन मौके पर क्यों बाहर चले गए। दूसरी बात ये होगी कि भाई मुख्यमंत्री घोषित करके चले जाते। तीसरी बात ये होगी कि भाई आप नहीं रहे तो हमको हर फैमिली के लिए एक एक नौकरी अनाउंस करना पड़ा, है कि नहीं। अब वो महागठबंधन का अनाउंसमेंट है कि तेजस्वी का अनाउंसमेंट है, मुझे भी क्लियर नहीं है। और यही बात होगी उसमें। और ये कहा जाएगा कि भाई कांग्रेस वाले यही चाह रहे होंगे कि भैया उनको इस बार ज्यादा सीट मिले, 8 महीना मेहनत की है, तो तेजस्वी ये कहेंगे कि जीतने वाले ही ले लो, पिछले बार तो हारने वाले भी दे दिए थे, तो 70 में 19 जीते। तो यही बात होनी है। मोटी बात, आपकी बात मैं सुन रहा था। हाँ। फुलपरास की आपने बात की, हाँ। वो उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। फुलपरास का बहुत इंपॉर्टेंस है बिहार की राजनीति। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो यहीं से उपचुनाव जीत के आए थे 1977 में। फुलपरास वो जगह है, और कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी फार्मूला, कर्पूरी क्लास, कर्पूरी ठाकुर को आज बीजेपी को भारत रत्न देना पड़ रहा है। आप समझिए। तो अगर तेजस्वी वहां से लड़ते हैं तो ये अच्छी बात होगी उनके लिए, उस इलाके में जहां पर पिछले बार 43 पर उतारे जाने के बावजूद भी जेडीयू ने अच्छा किया था। ठीक है। Okay. ये तो अच्छा होता। पीके ने, ये हमको लगता है अब कुछ अपना उनका चेहरा बाहर आ रहा है। मैं आपकी आज उनकी आवाज जब सुनी तो मुझे लगा उनके उम्मीदवार भी देखे, बड़ा टारगेटेड है, इस तरह के उम्मीदवार हैं कि आप समझ लीजिए कि किस तरफ का खेल खेल रहे हैं। अब तक तो लग रहा था अपना ही खेल खेल रहे हैं। हाँ। तो अगर पीके वहां फुलपरास से लड़ते या लड़ने वाले होंगे, इसमें भी चर्चा चल सकती है। तो भाई चलो तेजस्वी वहां से लड़े, यकीन दोनों यादव बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। और ये कोई हमें बता देगा, मैं नहीं जानता। मैं मानता हूं कि जो एडवांटेज एमजीबी को था पहले, वो अब नहीं है। देर किया इन्होंने, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी को चुनौती देना, मैं समझता हूं कि पीके अब यहां पर एक पोलस्टर का, एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक पोलस्टर जो रहे हैं, वो सलाहकार रहे हैं, उसका मैं समझता हूं कि अपरिपक्वता दिखा रहे हैं। जी ओके, ऑल राइट। अनंत विजय, अनंत यहीं से शुरू करिए। मैं चाहता हूं राहुल गांधी पर आइए। पहले अब आ गए हैं 16 दिन बाद राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। लगता है फाइनल स्टेज में है दोनों का सीट शेयरिंग और बाकी मुद्दे। हो सकता है इस पर यह भी चर्चा हो कि एक सीएम फेस हमें सामने रखना चाहिए। एक चर्चा यह भी चल रही है 3-3 डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट भी हमको कर देना चाहिए। अनंत। मानक जी, पहले मुझे ये बताइए कि सतीश जी इंडिया में है कि यूएस में है? नहीं, इंडिया में ही सतीश जी इंडिया में ही है। अच्छा, सतीश जी इंडिया में ही है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सतीश जी भी कहीं यूएस तो नहीं चले गए हैं। 1 महीने के दौरे पर कुछ पत्रकार अमेरिका गए हैं। हाँ। और उसका प्रभाव बिहार में दिखाई देगा। तो सतीश जी के कई मित्र हैं, उसमें तो मुझे लगा शायद वो चले गए होंगे वो भी। खैर, चलिए, ये जानकर अच्छा लगा कि सतीश जी भारत में ही है। दूसरी बात, मैं अभी कई सारी बातें सुन रहा था, वो सारे जो सांगठनिक चर्चा होगी वो मैं होगी, लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है उस पर मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आई मे साउंड रॉन्ग, बट ये जो अफगानिस्तान वाली बहस कल से चलाई जा रही है मानक जी, ये एक योजनाबद्ध तरीके से गलत दिशा में इस बहस को ले जाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि किसी देश का दूतावास किसी देश की धरती पर होता है तो दूतावास की परिधि में उस देश का कानून चलता है। उसको आप कोई भी पुलिस यहां की वहां घुस नहीं सकती बिना उनकी इजाजत के। वो एक संप्रभु राष्ट्र का संप्रभु भूखंड होता है जो किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के भूखंड पर अवस्थित होता है। तो अफगानिस्तान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहां महिलाओं को नहीं घुसने दिया गया, ये अफगानिस्तान का निर्णय है। इसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है अज्ञानतावश हो रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जिन पुरुष पत्रकारों ने अपनी महिला सहयोगियों के बगैर वहां प्रवेश किया और उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग की, उसको उनका बहिष्कार करना चाहिए था। सरकार का कोई लेना देना है ये मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। अब मैं आता हूं बिहार पर। बिहार में जिस प्रकार